हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का डाउनलोड है कि किसी को आपकी शक्ति का बहुत अंदाज़ा हुआ है। पास्ट के कुछ वक्त में किसी को ये पता चला है कि आप एम ही नहीं हैं, ठीक है। आपको उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर ली। अपने जीवन में इस व्यक्ति ने आपको लीस्ट इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। बिल्कुल जो किसी लायक भी नहीं होंगे ना लोग, उनको भी आपसे ऊपरी दर्जे का सम्मान देना, ठीक है। जबकि इस व्यक्ति को पता था कि वो लोग आपसे कंपैरिजन में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके, आपको बुरा फील कराया जा सके, आपको छोटा और कमतर फील कराया जा सके, उसके लिए आपके पर्सन ने पास्ट में, ये मैं आपके पर्सन ही बोल सकती हूँ क्योंकि ऐसा धोखा या ऐसा ट्रीटमेंट कोई बहुत करीब होकर ही दे सकता है। दूर बैठकर कोई व्यक्ति किसी को ऐसे हार्म नहीं कर सकता और ना ही करना चाहेगा। क्यों कोई वक्त अपना उस पर लगाना चाहेगा, है ना। तो ज़रूर से कोई बहुत पास का रिश्ता है, इनको मैं आराम से आपके पर्सन बोल सकती हूँ, चाहे आपके स्पाउस हों, आपके एक्स हों या आपके बॉयफ्रेंड हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी कनेक्शन ये आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही घटिया तरीके से इन्होंने आपके साथ ये कनेक्शन चलाने की कोशिश की है, जिसको मैं बिल्कुल घटिया ही बोलूँगी। क्योंकि कोई भी इंसान जो एक ऐसी अप्रोच से आता है कि जहाँ पर वो जानबूझकर किसी को, देखिए हम किसी को या तो पसंद करते हैं या तो हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि एक वक्त पर हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करें, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ वक्त बाद हमारा वहाँ से मोह भंग हो जाए। दोनों ही केसेस में माफ़ी लायक है। क्यों? क्योंकि ये इंसानी प्रवृत्ति, हम कह सकते हैं कि इंसानी प्रवृत्ति से के अकॉर्डिंग चीज़ है। इंसान ऐसी चीज़ें इंसानों से हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई इंसान पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करें या फिर आप किसी को इसलिए प्रताड़ित करें क्योंकि वो आपसे किसी न किसी रूप में, किसी भी रूप में बेहतर है, किसी भी रूप में आपसे कुछ मामलों में ऊपर है, तो क्या वो आपकी प्रताड़ना डिजर्व करता है? तो ये सोच इस व्यक्ति की रही है और ये कितनी घटिया दर्जे की सोच है, ठीक है। इंसान वो होता है जो, चलिए मोह भंग हो भी गया तो अपने रास्ते अलग कर ले शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ रास्ते भी अलग नहीं किए। इसको आपको बांध के रखना था। बताऊं क्यों? क्योंकि इसको पता था कि आप इससे बेहतर हैं, और आप, क्योंकि आप इससे बेहतर हैं तो इसलिए आपको जितना हो सके अपने ही साथ बांध के रख ले, ताकि आप अपनी डिवाइन लाइट को ना देख पाए ना पहचान पाए, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान रहे होंगे जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष बचपन से देखा होगा, अननेसेसरी संघर्ष देखा होगा, और वो इसलिए क्योंकि आप एक डिवाइन सोल के रूप में पैदा हुए हैं। और जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस पर कह लो या अपने जीवन में कह लो, बहुत ज़्यादा दुख उठाती हैं, बहुत ज़्यादा दुख सहन करती हैं, ठीक है। डिवाइन सोल्स का ये डेस्टाइन्ड पार्ट होता है, क्योंकि उन लेसन्स के थ्रू उनको ग्रो करना होता है, ठीक है। तो जो भी इंसान आपसे जुड़े हुए थे, लंबे वक्त तक इन्होंने खून चूसा है, मैं कह सकती हूँ कि बहुत परेशान करना, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसी चीज़ें की, ठीक है, जानबूझ कर करना, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना, आप उसको पहचान ना पाओ और आप ट्रांसफॉर्म ना हो पाओ। इस इंसान ने लगातार आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा डालने की कोशिश की है। इसलिए इसने क्या किया है, इसने डिवाइन से डायरेक्टली पंगा लिया है। डिवाइन से डायरेक्ट इसने जो है बहुत ज़्यादा डिवाइन को इसने परेशान किया है, क्योंकि इसने, आप देखो क्या होता है ना, कि या तो आपकी ऐसी कोई गलती होती कि जिसके लिए ये आपको, वैसे भी धोखा देने की कभी, जो धोखेबाज इंसान होता है ना, उसके पास धोखा देने की वजह नहीं होती, तभी तो वो मुंह चुराता है। तभी तो कभी भी देख लेना आप, धोखेबाज और झूठा इंसान ना आपसे नज़र मिला के बात करेगा,
ना आपसे सामने देखेगा, आपकी बातों को अवॉइड करेगा। जब आप कुछ कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे तो भाग जाएगा, है ना। तो इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, और धोखा एक चॉइस होती है। धोखा कोई इंसिडेंस नहीं होता, धोखा कोइंसिडेंस भी नहीं होता, और धोखा जो है बेवजह भी नहीं होता। धोखा वो चीज़ जिसका नाम ही धोखा है, वो सोच समझ के पूरा अपना प्लान करके फिर दिया जाता है, उसे कहते हैं धोखा। ठीक है, वो कोई एक्सीडेंटली होने वाली चीज़ नहीं होती है। तो जो इंसान इतना भाग रहा है कि उसने आपके लिए इतने ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किया है, क्यों? क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ये इंसान एक मिशन लेके आया था। देखिए, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें होता है कि आपको कार्मिक जो होते हैं उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर आप उनको ये लिख कर आए हैं आप और वो, कि वो आपको सो एंड सो लेसन देंगे। ठीक है, लेसन देने तक बात ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसने आपके साथ कर्मा को, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जबरदस्ती का खींचा है। इसको जो डिवाइन ने ड्यूटी दी थी वो दी थी आपको ट्रांसफॉर्म करने की, आपको ग्रो करवाने की। ठीक है, नो डाउट कार्मिक हमारे साथ कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर आया होता है, लेकिन कार्मिक जो होता है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से लेके आया होता है कि उसको हमारी सोल को ग्रो करवाना होता है, चाहे दुख देकर हो, चाहे तकलीफ देकर हो, चाहे जो है किसी भी तरह के जो है आपके लाइफ में ड्रामा करके हो, लेकिन आपको सेल्फ लव में लेके जाना होता है, आपको ग्रो करवाना होता है। ये काम होता है कार्मिक का। ठीक है, ये अपॉइंट करते हैं यूनिवर्स उनको काम, यही वो आपके साथ सोल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए होते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने ना अपने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट का नाजायज और गलत उपयोग किया है, क्योंकि इसने कार्मिक बढ़ाया है आपके साथ। ठीक है, उस कार्मिक पैटर्न को जैसे कहते हैं ना रबड़ की तरह खींचा है। एक वक्त ऐसा आया था, आपके लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं और डिवाइन भी इसको लगातार इशारा दे रही है कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन ये आदमी रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसकी ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी तब तक। ठीक है ना, लगातार आप जब अपने कर्मा भोग रहे थे और ये लगातार जीत हासिल कर रहा था आपके ऊपर, तो इसका ईगो इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि इसको लगता था कि ये ईश्वर से भी ऊपर हो चुका है, ये आपको सजा देगा, ये आपको तड़पाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके अंदर प्योरिटी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके अंदर लाइट है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कोई सोल पर्पस आप डिजर्व करते हैं, पोजेस करते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली जलन का इशू क्रिएट हो गया, और बहुत भयंकर जलन का इशू आपके साथ क्रिएट हुआ है। इसने मेजर कर्मा आपके साथ बनाया है, उसको जबरदस्ती का खींचा है, और अब ये व्यक्ति पूरी तरह से डेंजर में आ गया है। मैं आपको अगर बताऊं तो ये व्यक्ति पूरी तरह से एक डेंजरस पोजीशन में आ गया, जहां पर ये लगातार जो है अपने आप को, अब इसको पता चल रहा है कि ये कितने बड़े खतरे में फंस चुका है, क्योंकि डिवाइन ने इसकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दी है। अगर इसमें बोलने की कला थी तो वो इससे ले ली गई है, अगर इसमें प्लानिंग प्लॉटिंग की कला थी तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इसका सारा प्लानिंग प्लॉटिंग उल्टा इसी पर ही पड़ रहा है। अगर ये कुछ मैजिक या स्पेल्स वगैरह करके अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड और घमंडी फील करता था कि ये लोगों की ज़िंदगियों से खेल सकता है, तो बिलीव मी वही जो एनर्जी है इसको रिटर्न टू सेंडर हो गई है, और इसी पर जाकर वापस इसके सर पर धमाका हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी इसकी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। हर वो चीज़ जिसमें ये अपने आप को बहुत क्रिएटिव समझता था, बहुत कलाकार समझता था, हर वो चीज़ यूनिवर्स इससे छीन ले रहे हैं, इससे ले ली गई है वापस, इसको नहीं वो चीज़ दी जाएगी वापस। ठीक है, इसने अपनी बोलने की क्षमता को, लोगों को कन्विंस करने की जो इसकी एबिलिटी थी, इसकी क्षमता थी, उसको इसने बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया है, और उसकी वजह से डिवाइन यूनिवर्स इसके साथ बहुत ज़्यादा नाराज हैं, बहुत ज़्यादा कुपित हैं। इसका सारी एबिलिटी बोलने की, इसकी सारी वाचालता, इसकी सारी कन्विंसिंग पावर यूनिवर्स एक एक करके वापस छीन रहे हैं इसकी, जितनी इसको जो अपनी सुपर पावर्स लगती थी। ठीक है, झूठ बोलकर भी कैसे मैं झूठ सबसे मनवा लेता हूँ, सब मेरी बात मानते हैं, सब मुझे फॉलो करते हैं,
जिसे देखो वही मेरे पीछे है। कोई ना कोई इसके जीवन में एक ऐसी इसकी अथॉरिटी हो सकती है। लोग इससे थोड़ा झिझकते होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो घमंडी इंसान होता है, जो बुरा इंसान होता है, वो बड़ा गर्व कर रहा होता है कि ओह सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मान रहे हैं, मुझे। एक बात बोलूँ आपको, वो जो लोग होते हैं ना, वो इस फंडे पर चल रहे होते हैं कि कीचड़ में अगर हमने पत्थर फेंका या हमने कीचड़ से जाकर हम उलझे तो गंदे हम ही होंगे। जरूरी नहीं होता कि जो लोग इनके साथ लगे हुए वो हमेशा इनके साथ अच्छाई की वजह से लगे या इनको अच्छा मान के लगे हुए। जी नहीं, लोग इस वजह से भी इनके साथ होते हैं क्योंकि साथ नहीं होते हैं, सॉरी, चुप रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कीचड़ में जाकर कौन पत्थर फेंके या कीचड़ को कौन छेड़े। कीचड़ को अगर आपने जाके छेड़ा, ठीक है, कीचड़ से उलझने की कोशिश की, कीचड़ को आपने रौंदने की कोशिश की तो आपको भी पता है कि गंदे आप ही होने वाले हो, ठीक है ना। कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स नहीं, गलत बोल गई मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को जो है यूनिवर्स ऐसी जगह पर ला देते हैं जहाँ पर ये लोगों के लिए, इस व्यक्ति को इस जगह पर ला दिया है यूनिवर्स ने, इसका इतना घमंड दिखा दिखा के लोगों को, इसकी रियल पर्सनैलिटी दिखा दिखा कर लोगों को इसको ऐसी जगह पर ला दिया है कि ये अब लोगों को एक थ्रेट की तरह लगता है। एक मतलब कैसे बोलूँ मैं, किसी इंसान के लिए बोलने से भी बुरा लगता है लोगों को, मतलब इतना बुरा लगता है ये इंसान कि उनको लगता है कि कौन इसके मुंह लगे। क्लियर कट सुनिए, लोगों के विचार इसके बारे में ये होंगे कि कौन इसके मुंह लगे, इसको कुछ भी बोलना मतलब अपनी फजीहत करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंस से भर चुका है। लोगों ने आपका असेंशन भी देखा है, ठीक है, लोग आपको फेवर करते हैं, अंदर ही अंदर अब लोग आपको फेवर करते हैं और वो इशारों इशारों में आपको जता भी देते हैं। वो इशारे से या उनके बॉडी लैंग्वेज से या उनके जो आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं उससे आपको वो जता भी देते हैं कि वो आपको सच में रिस्पेक्ट करते हैं। मैं पानी पी लूँ। तो वहाँ से आप जान सकते हैं। और बहुत बार लोगों ने आपको ना ऐसा इशारा भी दिया होगा कि भाई क्या बोले, हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है ऐसे इंसान को, ठीक है। हम सिर्फ, हमको पता है कि ये झूठ बोलता है, हमें पता है कि ये बुरा इंसान है, लेकिन ठीक है, ऐसा इंसान है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। लोगों के, मोस्ट ऑफ द लोगों के विचार ये होंगे इस इंसान के बारे में। नकली का अपने आप को करेज दिखाना, नकली की अपनी जो है अपने आप को करेजियस और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी दिखाना, ऐसा ये व्यक्ति करता है लगातार, जबकि अंदर ही अंदर लोगों को पता है कि ये कितना खोखला है। डिवाइन ने इसके साथ क्या गेम खेली है ना, डिवाइन ने इसके साथ ये गेम खेली है कि इसको इतना वाचाल बनाया कि ये अपनी वाचालता में खुद ही भूल जाता है कि यह कहाँ पर और कितना बोल गया, ठीक है, कहाँ पर और किस कैपेसिटी में कितना इसको बोलना चाहिए था और ये कितना बोल गया। तो यूनिवर्स, डिवाइन ना इसके साथ वो गेम खेल रहे हैं जहाँ पर इसको खुद पता मतलब खुद पता नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा बोल गया, ठीक है, मुझे यहाँ पर चुप रहना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, इसकी वो सारी क्षमता, सोचने समझने विचारने की इसकी सारी क्षमता डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इससे छीन ली है पूरी तरह से। और अब ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करता है, जो लोग क्लियरली देखते हैं, जिसको ये मूर्ख व्यक्ति, ये एक मूर्ख व्यक्ति ही है, ठीक है। इसने अपने रिश्तों को डैमेज किया, किस लिए? अपनी सो कॉल्ड नकली इमेज को बनाए रखने के लिए। बाहरी लोगों की जो राय है, बाहरी लोगों के जो विचार हैं, वो इस इंसान के लिए, इस बेवकूफ़ गधे के लिए बहुत मायने रखते होंगे। गधा तो बहुत, मतलब कहते हैं, मैंने ऐसे एक दो जगह पर देखा है, कुछ कुछ ऐसे बने हुए वीडियोस जहाँ पर बोला गया है कि एक्चुअली में गधे को गधा जो बोलते हैं ना, मतलब गधा जो एक उपमा बना दी है मूर्ख व्यक्ति की, जबकि गधा एक अच्छा समझदार प्राणी होता है, ठीक है। तो इसको गधा कहना गधे का अपमान है, ठीक है, मैं सिर्फ इसको मूर्ख बोलूँगी।
मेरे इसको अपशब्द बोल के ये देखिए हम अपना नहीं करेंगे, ठीक है, वो निकल गया मुंह से। मतलब कैसा मूर्ख इंसान होगा जिसने जेन्युइन ऑथेंटिक और आप जैसी डिवाइन सोल को हर्ट किया होगा, सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावे, लोगों में अपनी अकड़ जमाने और लोगों में आपसे। देखो आप इसके साथ पार्टनरशिप में थे, इसकी बीमारी ये थी कि इसको अपने आप को सुपीरियर दिखाना था, ठीक है। इसका जो सो कॉल्ड फैमिली बैकग्राउंड रहा होगा, ठीक है, वहाँ पर ऐसे कुछ या तो कंडीशनिंग हो सकती है कि मतलब जो मतलब तुम बेहतर हो, ऐसी इसकी हो सकता है बचपन से कंडीशनिंग हुई हो। ऐसा हो सकता है कि इसको बचपन से ये समझाया सिखाया गया हो कि भाई तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो जब ये आपके साथ कनेक्शन में आया और इसने आपको अपने से बेहतर पाया, तो एक्चुअल बात ये है कि अपनी कंडीशनिंग के चलते ये इंसान उस बात को हजम ही नहीं कर पाया। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना समझदार और स्मार्ट कैसे हो सकता है, दोनों तीनों चीज़ इसको अंदर तक हिला गई और इसने चालू कर दी अपनी चालूपंथी, ठीक है। इसने आपके साथ जो है ना, क्योंकि डायरेक्टली आके तो ये आपसे भिड़ नहीं सकता था, ठीक है, और इसने रखा है आपको प्यार के प्रपंच में, ठीक है। इसने आपको प्यार के प्रपंच में रखा है। आप यही सोचते रह गए कि चाहे ये व्यक्ति पल में तोला पल में माशा है, लेकिन बीइंग अ डिवाइन सोल हमारी आदत होती है कि हम मौके पे मौका देते जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि कोई एक सर्टेन वे में क्यों बिहेव कर रहा है, नहीं, हम खुद को खुद एक्सक्यूज़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ़ होते हैं, बुद्धू होते हैं, नहीं, हम प्यार में होते हैं। मैं कई बार अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि हम प्यार में होते हैं ना, तब हम बहुत परेशान होते हैं, अपने आप को बहुत परेशान कर लेते हैं हम, क्योंकि हम खुद को ख़त्म करके भी उस प्यार को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और ये हमको बहुत आगे जाके समझ आता है कि जब हम ही ना बचें तो उस प्यार का भी क्या करेंगे, है ना। वो प्यार, वो कनेक्शन, वो इंसान, उसका जो आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस है, वो भी आपके सही सलामत होते हुए ही तो है ना। आप फिर क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, ठीक है, जहाँ पर आप फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा खो चुके हो, ठीक है। प्यार के नाम पर कह लो, रिश्तों के नाम पर आप बहुत ज़्यादा आगे चल के फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा दे चुके हो या खो चुके हो। तो आपको बहुत पहले अपना हाथ खींच लेना चाहिए ऐसे फेक रिश्तों से। आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब कभी आपको लगे ना कि कुछ ऐसा हो रहा है कि वन वे चल रहा है, वन वे ट्रैफिक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। थोड़ा सा पीछे हट के फिर उस व्यक्ति का रुख देखिए, ठीक है ना। उस व्यक्ति का रुख देखिए कि क्या उसको भी कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अगर तो फ़र्क पड़ रहा है तो इट मीन्स कि ठीक है, फिर भी एक लेवल पर वो रिश्ता निभाए जाने के योग्य है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपके पीछे अपने आप को खींच लेने के बावजूद भी अगर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक कि ऐसे रिश्ते में आपको ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है आगे चल के, ठीक है। आपके मैंने कहा ना, आपको प्यार के प्रपंच में रखा इसने बहुत लंबे वक्त तक, ठीक है। आप ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे, ठीक है। ये अंदर जो भी चाल करता था आपके लिए, जो भी सोचता था, जो भी मानता था, या ये जो भी करने की कोशिश कर रहा होता था, अंदर ही अंदर आपके लिए कुछ ऐसा हो जाता था कि आप इसकी जो है मैनिपुलेशन से कुछ जिस लेवल का नुकसान ये करना चाहता था ना, बच जाते थे आप, ठीक है। आप बचते थे और इस वजह से इसकी चिढ़ बढ़ती थी आपके प्रति, इसकी चिढ़, इसकी जलन और ज़्यादा बढ़ती थी, क्योंकि ये अभी मैं बता देती हूँ आपको, आपसे सेपरेट होने के बाद ये खुद को बहुत स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, ये बहुत अपने आप को अच्छी सोल दिखाने की कोशिश कर रहा है। माइंडेड में क्या बोल रही हूँ, बना नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसको, ये एक अच्छी सोल है, ये एक अच्छा इंसान है, ये आपको गलत शो, ताकि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब लोग इसको अच्छा समझेंगे, ये बेवकूफ़ अभी सोच रहा है इसके सपनों में, जबकि डिवाइन की गेम कुछ और ही चल रही है, ठीक है। लोग इसका विश्वास नहीं कर रहे हैं, अंदर से लोग इसकी
फेकनेस को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इस पर लानतें भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान अपने जो ख्वाबों ख्यालों में ये सोचता है, जो पहले पास्ट में इसकी बोलने की जो अकल थी, ये बहुत अपने आप को अक्लमंद समझता था, उसके थ्रू ये सोच रहा है कि ये अपने आप को ऐसा प्रकट करेगा जैसे आप हैं। और जब ये अपने आप को ऐसा प्रकट करेगा, इसकी विचारों की बात कर रही हूँ, जब ये अपने आप को ऐसा प्रकट करेगा जैसे आप हैं, तो डेफिनेटली जो है दुनिया आपको ऑटोमेटिकली, देखिए दुनिया क्या है, इसके हिसाब से दुनिया ऐसी है कि अगर इसको अच्छा समझेगी तो आपको ऑटोमेटिकली बुरा समझेगी, क्योंकि उस रिश्ते से आप निकले हो, क्योंकि आप इसलिए निकले हो कि आप तंग हो गए थे, ठीक है। आप इसलिए निकल गए उस रिश्ते से क्योंकि आप तंग हो गए थे। लेकिन ये उस फैक्ट को छुपा के, ये आपको धोखेबाज दिखाने के लिए खुद बहुत डिवाइन सोल होने का प्रिटेंड कर रहा है। बिलीव मी, ये इसका प्रिटेंड करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। लोग समझ रहे हैं इसकी असली जो इसकी असलियत है वो भी लोग आर पार देखते हैं। लोगों को पता है कि आप क्या हैं और ये क्या है, ठीक है। अब जो है डिवाइन ने कुछ ऐसी गेम कर दी है कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइन लाइट को देख पा रहे हैं। इसका मास्क उतर जाएगा। ये जो अभी आपको थोड़ा सा खींच आ रही होगी, चिढ़ आ रही होगी कि ये भला भला बन के जो लोगों को दिखा रहा है, ठीक है, आप मत चिढ़िए, छोड़ दीजिए, शांत रहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़ोर का फटका लगने वाला है। इसका एक ही साथ गलतफहमी दूर होगी कि एक्चुअली में कोई इसकी बहुत बुरी तरह उतारने वाला है, जो इसको ये आईना दिखाएगा कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाते हो। इसका मास्क उतर जाएगा। ये कोई ऐसा इंसान इसके जीवन में आ चुका है जो इसको ये बताएगा कि नहीं, तुम गलत नहीं कर सकते हो, तुम गलत हो, और अगर तुम गलत हो तो तुम ही गलत रहोगे, ठीक है। तो कोई इंसान ऐसा आ चुका है इसके जीवन में, आपको डिवाइन ने सेपरेट करके साइड में किया है, आपको सिर्फ ये पिक्चर देखने के लिए भूमिका में रखा है। इस इंसान के कार्मिक लेसन शुरू हो चुके हैं और बहुत बुरी तरह हो चुके हैं। इसकी बहुत इंसल्ट हो रही है, लेकिन ढीठ इंसान है, अभी तक भी खुद को इस गलतफहमी में रखना चाहता है कि इसकी बहुत इज्जत है, लोग इसको बहुत मानते हैं। अगर एक आधे इंसान ने मेरी बेइज्जती कर भी दी, ये ऐसा इंसान है कि कमरे में थप्पड़ मारा है ना, कौन देख रहा है, ठीक है। बाहर निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, मैं बात करके आया हूँ, सामने वाला मुझसे माफ़ी मांग रहा था, ठीक है। अंदर चाहिए झापड़ खा के आया होगा, चपेड़ खा के आया होगा अंदर चाहे, ऐसा इंसान है ये, ठीक है। तो ये अगर ये आपको कभी लगे ना कि बहुत ऊंचा चौड़ा होके चल रहा है, तो एक बात याद रखना, अंदर से ये उतना ही चोटिल होगा, अंदर से इसको उतनी ही चोट पड़ी होगी। ये मुझसे लिखवा कर आप ले लीजिए, ठीक है। उतनी ही जोर की चोट इसको पड़ी होगी अंदर से, जितना ये चौड़ा होके बाहर दिखा रहा होगा, ठीक है। आप एक डिवाइन सोल हैं, ये आपकी डिवाइन लाइट को अपनी बना के पेश कर रहा है, जो कि इसका पूरा मास्क उतरेगा और तब इसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट इसी सोसाइटी में हो जाएगी जिस सोसाइटी के लिए ये जिया और मरा है ना। इसने अपना घर परिवार सब जिस बाहरी इमेज को बरकरार रखने के लिए, डिवाइन इसके साथ यही गेम करेंगे, जिस बाहरी इमेज को बरकरार रखने के लिए इसने इतना ज़्यादा प्रयास किए हैं, वही इसकी इमेज चकनाचूर हो रही है। धीरे धीरे इसकी इमेज जा रही है, इसको भी समझ आ रहा है, डाउन हो रही है इसकी इमेज। लेकिन अभी क्या है ना, अभी ये व्यक्ति अपने आप को ये भरोसा दिलाने में लगा है कि ये मैनेज कर लेगा। बिलीव मी, ये मैनेज इस बार नहीं कर पाएगा। इसकी सारी शक्ति डिवाइन लगवा रहे हैं, बाहरी दुनिया में चीज़ें मैनेज करने में ही इसकी सारी शक्ति डिवाइन खर्च करवा रहे हैं, और ये नहीं कर पाएगा मैनेज। और तब इसकी जो असली रियल कर्मा है वो लौट कर आएगा, और इसको एक दिन पता लगेगा
कि जिस दुनिया के ऊपर ये फूलता था कि बहुत ज़्यादा दुनिया इसके साथ है, लोग इसके साथ हैं, लोग इससे प्यार कर रहे हैं, इसको इज्जत कर रहे हैं, इसके ये इतना बड़ा गलतफहमी का पर्दा उतरेगा कि एक्चुअली में कोई भी इसको, ये कितना अकेला है, ये इस इंसान को पता लगने वाला है। इसने जिन थर्ड पार्टीज़ के लिए आप जैसी प्योर डिवाइन सोल को दिन रात रुलाया है और कष्ट दिया है, वही थर्ड पार्टीज़ इसकी वाट लगाने वाली हैं या लगाना स्टार्ट हो भी चुकी हैं। लेकिन बाहरी ईगो की वजह से ये इंसान कभी प्रकट नहीं होने दे रहा है अभी तक, ठीक है, कि इसको अंदर में फटके पड़ रहे हैं, चोट पड़ रही है। बिलीव मी, अंदर से ये व्यक्ति की जैसी ऊर्जा निकल कर आई है, बहुत सताया हुआ है, ठीक है। वैंड्स की ऊर्जा ज़्यादा आई है, तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग इसका हवाई हुआ है कि भाई ये क्या करे और क्या ना करे। इमेज बचाना इसके लिए जीवन मरण का प्रश्न हुआ पड़ा है, और यही इसकी सज़ा डिवाइन ने निर्धारित की है। इसको कदम कदम पर अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है और वो इससे बचाई नहीं जा रही है। सब कुछ करके भी अभी तक फिर भी ये इंसान ऐसी ऊर्जा में जहाँ पर ये खुद को भ्रम में रखे हुए है कि नहीं सब ठीक है, सब मेरे अंडर कंट्रोल है, सब मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली चली थोड़ी ना जाती है ना, तो वही वाली बात इसके साथ है। आंखें बंद कर लेने से तेरा कर्मा थोड़ी ना चला जाएगा। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने तो जो जस्टिस करना है वो करेंगे। तो इस व्यक्ति को इसके हाल पर छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि ये वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है पहले से ही। तो जो भी इसको मिल सके, ठीक है, वो डिवाइन देखेंगे अपने आप। डिवाइन ने अपने हाथ में इसका चार्ज ले लिया है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लेम ज़रूर कर लेना इस जस्टिस को, ठीक है, क्लेम दिस डिवाइन जस्टिस, और ज़रूर इस जस्टिस को क्लेम कर लेना कि आपके कार्मिक के सारे मास्क उतरें, ठीक है, उसका असली रूप दुनिया के सामने आए। ये हम अपने मज़े के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हम दुनिया में ये मैसेज देने के लिए बोल रहे हैं कि अंत में जो जीत है ना वो हमेशा सत्य की होती है।